हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के प्रश्नोत्तरी को कवर करेंगे जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो डेली 8 बजे रात को आपको एसएससी स्पेशल की जीके की क्लास दी जाती है। तो आज एसएससी स्पेशल जीके में आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए यह वीडियो दी जा रही है। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन होंगे जो सभी क्वेश्चन क्विज के टाइप के होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको एकदम किसी भी क्वेश्चन का अगर जो आंसर मालूम होगा तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मित्रों। पहला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। अब ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक जो है वह वर्गीस कुरियन को माना जाता है। तो यहाँ पे ये विकल्प जो आपका ये दिख रहा है वर्गीस कुरियन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। अभी देखिए, विटामिन यहाँ पूछा है कि कौन सा विटामिन मदद करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी जो आपका विकल्प बी दिख रहा है यह क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि जो विटामिन के होता है दोस्तों यह रक्त का थक्का जमाने में बहुत ही मदद करता है। तो ये जो आपका विटामिन के दिख रहा है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर का है मित्रों कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्कर्वी रोग जो होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है। तो विकल्प यहाँ आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चौथे नंबर का कि भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा का जो प्रारंभ हुआ था किसने किया था। यानी पर्दा प्रथा जो रंगमंच यानी नाटक के स्टेज पे होता है उसका शुभारंभ किसने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो भारतीय रंगमंच में जो पर्दा का शुभारंभ है दोस्तों वो आपके यूनानियों ने किया था। तो यूनानियों इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा यानी विकल्प डी। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अम्ल का जो स्वाद होता है मित्रों खट्टा होता है, ठीक है। और क्षारीय का तो कड़वा होता है, ठीक। तो ये आपका खट्टा हो जाएगा राइट आंसर विकल्प ए। छठे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। तो जो आपका लोथल है, लोथल ठीक है, उस समय का महत्वपूर्ण इंटरनेशनल लेवल का पोर्ट था, ठीक है। तो लोथल ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि यह गुजरात में स्थित है। लोथल याद रखिएगा, लोथल जो है आपके गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए सातवें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का शांति पुरुष किसे कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो भारत का शांति पुरुष पुरुष जो है वह आपके लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। तो विकल्प यहाँ आपका जो सी दिख रहा है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। और जो आपको क्वेश्चन के आंसर मालूम है तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो रात्रि को जो आकाश में लाल ग्रह दिखाई देता है वो आपका मंगल ग्रह है, ठीक है। मंगल ग्रह ही रात को लाल में दिखाई देता है, यानी लाल ये है, ठीक है। तो ये मंगल ग्रह आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रात्रि को आकाश में जो लाल ग्रह दिखाई देता है वो मंगल ग्रह है। अगला है 9वें नंबर का कि कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख है। अब यहाँ देखिए कि कालिदास जो है, ठीक है, यहाँ कालिदास का जो महाकाव्य है, ठीक है, तो इसमें आपका जो है कुमार संभवम, ठीक, कुमार संभवम में जो है सती प्रथा का उल्लेख है। तो यहाँ विकल्प जो आपका ये दिख रहा है ये सही उत्तर हो जाएगा कि कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख है। अगला है 10 नंबर का सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, आपके जो दयानंद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो यहाँ विकल्प जो आपका होगा बी, या क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि सेल्यूकस निकेटर ने किसको हराया था। अरे सॉरी, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था। तो सब लोग जानते हैं कि सेल्यूकस निकेटर जो था वह आपके सिकंदर का सेनापति था और इसको हरा के इसकी पुत्री से शादी किया, यानी इसकी पुत्री कौन थी, हेलेना, ठीक है। किसकी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। तो हेलेना की जो शादी थी चंद्रगुप्त से हुई थी और इसी के समय मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था, ठीक है, और पल पल की खबर रखता था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो हेलेना की शादी हो गई
इससे चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। क्या किया था, हराया था। हराने के बाद 4 देश जो है, काबुल, कंधार और कई सारे 4 देश जो है उसने सेल्यूकस निकेटर ने दान में दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, दहेज स्वरूप समझ लीजिए। और कहा जाता है कि 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिया था। तो याद रखिए कि सिकंदर को भी हराने के लिए हमारे जो भारतीय राजा थे हराए भी। सेल्यूकस निकेटर जो था उनका सेनापति, इसको किसने हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही हराया। ठीक है, तो कहा जिसे चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही प्रतापी राजा थे। ठीक, तो चलिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है 12 नंबर का कि शराब का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है। तो मित्रों शराब का जो पीएच मान होता है 3.5 होता है। ठीक है, यानी यह इसकी जो प्रकृति होगी वह अम्लीय होगी। ठीक है, कैसी होगी, अम्लीय होगी। अब देखिए आप एक बात जान लीजिए, 7 से कम रहेंगे कोई भी, और जो पीएच पैमाने में 7 से कम है तो सभी अम्लीय होंगे, और 7 से ज़्यादा हैं तो क्षारीय होंगे, और 7 है तो उदासीन होगा। जैसे जल है आपका उदासीन होता है। ठीक है, तो यह जो है 7 से कम है, 3.5 है, तो यह क्या होगा, इसकी प्रकृति होगी अम्लीय। तो ये आपका डी हो जाएगा। अगला है 13वें नंबर का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है। तो 368वां जो अनुच्छेद है इसमें आपके संविधान संशोधन का प्रस्ताव है। तो यहाँ विकल्प आपका जो ए दिख रहा है यही क्या हो जाएगा मित्रों, सही उत्तर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि नगर निकायों में चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी रखी जाती है। तो देखिए नगर निकाय का जो चुनाव होता है उसमें जो प्रत्याशी होती हैं, जो जिनका वो 21 वर्ष पूरा हो चुका होता है आयु, वो क्या हुए, वो नगर निकाय का चुनाव लड़ सकते हैं। तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि झूम खेती कहाँ पर होती है। तो देखिए झूम खेती जो होती है जंगलों को काट के की जाती है। ठीक है, जब जब तक खेत में उर्वरता की शक्ति बनी रहती है तब तक खेती होती है, नहीं तो फिर आगे के जंगल को काट के साफ करके फिर से खेती वहाँ पे बोई जाती है, इसको छोड़ दी जाती है। तो ये मेघालय में होता है, आपका विकल्प सी हो जाएगा। 16वें नंबर का क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए नृत्य से संबंधित है, तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है दोस्तों वह आपके आंध्र प्रदेश से क्या है, संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो आपका एंजिल जलप्रपात है। यहाँ विकल्प आपका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो असम का शोक जो है आपके ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र यहाँ पे है लेकिन ब्रह्मपुत्र आप समझिए। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 19 नंबर का कि साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था। यानी साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा किस प्रमुख व्यक्ति ने दिया था। तो देखिए जो भगत सिंह हैं आपके, ठीक है, भगत सिंह, इन्होंने क्या किया था कि यह जो है साम्राज्यवाद का नाश हो यह जो नारा है ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो ठीक है, ये विकल्प आपका सी हो जाएगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है। तो देखिए जो पृथ्वी का एक ही उपग्रह जो है चंद्रमा, इसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ये चंद्रमा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो जो हरे फल होते हैं इनको पकाने के लिए एथिलीन गैस का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एथिलीन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 22वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मिट्टी है वो कौन सी है। तो भारत की जो सर्वाधिक मिट्टी है और सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इस तरह से विकल्प आपका बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो भारत में अगर जो रेडियो प्रसारण का देखा जाए प्रारंभ वर्ष तो 1900 आपका 23 है। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में कितना समय लगा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भारतीय संविधान था पूर्ण रूप से कब बन के तैयार हुआ,
तो यह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में क्या हुआ था, बन के पूर्ण हुआ था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो यहाँ विकल्प आपका जो डी होगा यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, की स्थापना कब की गई थी। यानी भारतीय जीवन बीमा जो इसको आप LIC के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना आपकी 1956 ईस्वी में की गई थी। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। सुबह मिलिएगा आप 11 बजे। SSC MTS हवलदार के वाले जो भी मेरे मित्र हैं उनके लिए क्लास दी जाएगी स्टैटिक जीके की, और रात में SSC स्पेशल जीके आपको मिलेगा। बीच में आपको पॉइंट वाइज किसी भी चीज़ पे बना के वीडियो दी जा सकती है।